गमछा कपार में बांध लेते हैं, यहाँ दुख होती है। अपने लोगों द्वारा जब कुचला जाता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को, तब दुख होता है। आज औरंगाबाद में ही स्वतंत्र रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कोई प्रतिमा नहीं है। एक स्वतंत्र प्रतिमा ओवरब्रिज के पास था भी, तो सामाजिक तत्व और मनुवादियों द्वारा उसे तोड़कर फेंक दिया गया था। मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी और गोपाल भैया जानते हैं, उसी मूर्ति को चूंकि विवाद ना हो इसलिए जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट में लाकर स्थापित किया गया था। वो ठीक है तो शिक्षा है, संविधान है तो बच्चों और महिलाएं सुरक्षित है। लेकिन कहीं कहीं बहुत दुख के साथ सुनना पड़ता है कि हमारी महिलाएं प्रताड़ित होते जा रही है। और प्रताड़ित देख करके मुझे भी यह लगती है कि संविधान को मिटाने में कुछ जुमलेबाजी सरकार भी लगा हुआ है। लेकिन संविधान तभी मिटेगी जब हम लोग को ब्लड निकलकर मेरी प्राण चली जाएगी। साथियों, संविधान एक ऐसी ताकत है, क्या भगवान मंदिर बना है क्या? सब मंदिर बना है तो संविधान से बनी है, स्कूल बना है तो संविधान से बनी है, और कानून भी बना है तो संविधान से बनी है। ये तोड़ने वाला कौन पैदा लिया है? कुछ दिन पहले सभा में संसद में सुनने को मिला था, जो टकलू गृह मंत्री अमित शाह को भी सुने होंगे कि अरे जितना आप लोग संविधान बकते हो उतना राम राम बकोगे तो तुम लोग का कल्याण हो जाएगा। कहाँ है राम? कहाँ है राम जिसको राम कहते हैं? राम के नाम पर लूट घसोट दंगा फसाद आज ही लोगों को चलने से घुरने से विवश कर दे रहे हैं। राम है कहाँ? राम अगर नाम लेना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पखवाड़ा के अवसर पर संपूर्ण बहुजन नायकों, बहुजन समाज के जो हमारे नायक रहे हैं, नेता रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, उन तमाम महापुरुषों के जन्मोत्सव के अवसर पर सबसे पहले मैं उन्हें चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजन करता सभी बहुजन समाज के साथ ही प्रमुख रूप से आनंद जी, जो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, गोपाल बाबू भंते जी हमारे बीच आए हैं गया से चल करके, वहां भी एक लंबा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है महीनों से। अरविंद जी, उदय उज्जवल जी, राजेश जी, चंचला जी, अर्चना जी, पूनम जी और कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, समय से आप कार्यक्रम चला रहे हैं। संख्या ज्यादा हो या कम हो वह ज्यादा महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कि आपने एक देश के संविधान के निर्माता और संपूर्ण बहुजन नायकों को सामने रह करके इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए सभी आयोजनकर्ताओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि आपने एक बेहतर स्लोगन, बेहतर कार्यक्रम को अमली जमा पहनाने का काम किया है। यह है कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से
आज के मौजूदा परिस्थिति, कालखंड, देश और संविधान और बहुजन समाज के ऊपर जो खतरा है, उन खतराओं से आपको अवगत कराने का काम किया है। मैं उससे अलग कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं, रोज दिन देख रहे हैं, और विगत 10-12 वर्षों से देश के संविधान को समय समय पर बदलने का सवाल खड़ा हो, उसके प्रतियों को जलाने का सवाल खड़ा हो, या देश भर में यदि आप गिनती करिए तो सबसे ज्यादा अंबेडकर जी के मूर्तियों को नष्ट करने का, क्षतिग्रस्त करने का, तोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है। आपको पता होगा कि आज ही गोपाल बाबू, आप लोगों को पता है कि नहीं, गोवा में जो बाबा साहब का आदम का प्रतिमा लगा हुआ था, रात में असामाजिक तत्वों ने उसे क्षतिग्रस्त करने का काम किया है, रात को फोन किया, सुबह हमने प्रशासन को कहा है कि उसको पता करिए। लेकिन एक बात है कि आप जितना भी मूर्ति को तोड़िएगा, क्षति करिएगा, तो शायद लोगों को पता नहीं है, पता होना चाहिए कि किसी के मूर्ति को तोड़ देने से, उसको अपमानित कर देने से उसके धारा और विचारधारा को रोक दिया जाता है। तो बहुत पहले यह काम हो गया हो। आप जितना मूर्ति तोड़िएगा उतना ही ज्यादा मूर्ति बाबा साहब के और हमारे तमाम महापुरुषों के न सिर्फ मैदान में बनेंगे, बल्कि दिल में भी जगह और स्थान बना हुआ है उनका। इसलिए आप उनको मूर्ति तोड़ करके उनको लोगों के दिलों से और स्थान से मिटा नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते। आज संपूर्ण बहुजन समाज, अभी उज्जवल जी कह रहे थे, चर्चा कर रहे थे, अच्छी बात बता रहे थे, अभी गाना के माध्यम से जो एक तहलका.com निकला था, तहलका मैगजीन एक निकला था। हमको लगा कि आज भी उसी तरह का तहलका अपने यहाँ पे सुनाने का काम किया है, हम लोग को सावधान करने का, हम लोग को सचेत करने का। और आपने तो उस माध्यम से जो आज देश में सबसे बड़ा बहुजन की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की लड़ा रहे हैं, लोकतंत्र और जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं लालू प्रसाद जी, आपने उनको भी उस गाना के माध्यम से, कविता के माध्यम से संदेशा देने का काम किया। और सच मामले में संविधान को जिस तरह से तार तार किया जा रहा है, अभी पिछले दिन जो पार्लियामेंट के अंदर में जो एक संशोधन कानून बना है वक्फ बिल पर, जबरदस्ती जो कानून पास कराया गया और सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश आया है, अभी भाजपा के सांसद ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी का जिस तरह से वक्तव्य आया है, जिस तरह से उनके सांसद निशिकांत दुबे और वो जो यूपी के एक सांसद है, जिस तरह से बयान आया है, वह बहुत बड़ा खतरा का संकेत है। वो अपने लोगों को एक तरह से समझ लीजिए कि युद्ध के लिए, वार के लिए तैयार होने का संदेशा दे रहे हैं। एक तरफ आप कहते हो यह देश संविधान से चलेगा, यह देश कोर्ट और कचहरी से, न्याय से चलेगा, हम न्याय के साथ विकास और समाज की बात करते हैं, और दूसरे तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर आप जो है उंगली उठाते हैं, आप जो है लोगों को भड़काते हैं। और इस देश का बहरा, गूंगा और अंधा प्रधानमंत्री मैं कहूंगा, सब कुछ देखते हुए भी जो मौन है, देश के 140 करोड़ लोगों के भावनाओं को जो रौंदने कुचलने का जो काम किया जा रहा है, आज के दिन में हमको संकल्प लेने की जरूरत है कि ये लोग
छद्म भेष बना करके, ठीक कहा उदय जी ने कि हमारे लोग ही उनके सभाओं में और मीटिंग में जाकर के भीड़ बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, और हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं तो लोग घर में बैठे हुए न्योता हकारी का बहाना बना करके, धूप और गर्मी का बहाना बना करके इस कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। मसलन आपके गर्दन पे तलवार बिल्कुल रख दिया गया है, लटका हुआ नहीं है, रख दिया गया है। और आप 5 किलो गेहूं, 5 किलो अनाज के फेरे में उसको जयकारा लगा रहे हैं। इसलिए यह कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरण, आप शहर में मत बुलाइए लोगों को, मीटिंग में मत बुलाइए आनंद जी, आप गांव में जाइए, उनके टोले में बैठिए, उनको इन खतरों से अवगत कराइए कि संविधान है तो आप सुरक्षित हैं। संविधान जिस दिन खत्म हो गया आपको गुलामी से भी बदतर स्थिति में जाना पड़ेगा। आप गुलामी से भी बदतर स्थिति में आपको झोंकने की तैयारी हो रही है। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यह जो आयोजन हुआ है, अंबेडकर जी का पखवाड़ा चल रहा है, इसको जनजागरण की तरह तहत उन जगहों में जरूर लेकर के जाना चाहिए हम तमाम लोगों को जहां के लोग भ्रमित हो रहे हैं, शिव चर्चा में भाग ले रहे हैं और दूसरे कामों में भाग ले रहे हैं, यहां भी आते हैं वहां भी जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करने का तालका जी जरूरत है। उनके दिमाग में संविधान का वह ताकत, संविधान का वह शक्ति, उस अधिकार से लैस करने की जरूरत है कि यही संविधान आपको स्वच्छंद हवा दे रहा है, यह माइक दे रहा है, यह आवाज दे रहा है, यह संवाद करने का अवसर सार्वजनिक दे रहा है। और नहीं तो इस दिन जो डिजाइन चल रहा है अभी बंगाल में, जिस तरह से लोगों ने अपने लोगों के द्वारा एक चुनी हुई सरकार को सैबोटाइज करने का, वक्फ बिल के नाम पर जिस तरह से वहां ड्रामा किया गया है, हंगामा किया गया है, राज्यपाल जिस तरह से वहां रिपोर्ट कर रहे हैं, सीमाओं के बाहर से, देश की सीमाओं के बाहर से लोगों को प्रवेश करा करके सरकार को, एक चुनी हुई मजबूत सरकार, ममता बनर्जी जी की सरकार को जिस तरह से सैबोटाइज करने का कोशिश हो रहा है, आप हम सब लोगों को सावधान होने की जरूरत है। बिहार जब जगता है तो देश जगता है। बिहार की जो लड़ाई है, बिहार का जो धरती है, ये जो आह्वान करता है, देश को सुनना पड़ता है, देश को दौड़ना पड़ता है उस पर। इसलिए बिहार को जिस तरह से घेरने का तैयारी हो रहा है, जिस तरह से तमाम लोगों का यहां दौरा हो रहा है, दंगा कराने का, फसाद कराने का, बहुत सावधानी से बिहार को बचाने का समय आया है। और यदि बिहार बच गया हमारे आपके प्रयासों से, ताकतों से, तो हम दावे के साथ कहते हैं कि केंद्र की सरकार जो आज असंवैधानिक काम कर रही है, अपने अहंकार में, अपने दंभ में, बिहार यदि आप जीत गए, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता का झंडा फिर एक बार यदि बुलंदी से आपने फहरा दिया, उसके 1 महीने के अंदर केंद्र की सरकार जो है वो धाराशायी हो जाएगी। ये जो है बिहार के लोगों का एक जो है संकल्प लेना चाहिए। बिहार जीत गए, देश से उनको भागना पड़ेगा, छोड़ करके जाना पड़ेगा। अंतिम सांस वो गिन रहे, 3 महीना में 2 बार, 3 बार सारे लोगों का ही दौरा। इसलिए आप तमाम लोगों को लैस होना पड़ेगा, एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए। इसलिए एक बात के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, आज के दिन में संकल्प लेकर के यहां से
कि आने वाला जो हमारा अक्टूबर नवंबर में बिहार में जो सरकार का चुनाव होना है, नई सरकार बनने का जो चुनाव होना है, एक तरफ मामला एकदम साफ है कि यदि आप जीतिएगा तो संविधान की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं ताकेगा। आप जीतिएगा तो देश में जमहूरियत, लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था कायम रहेगा। और यदि आप किसी कारण से डगमगा गए, आप बोलिए, आप सोचिए कि वह दिन दूर नहीं जो हम तमाम लोग जिस तरह से सशंकित है, भयभीत है, शायद संविधान खत्म कर देगा, उनका बेंच ऑफ थाव, मनुस्मृति लागू करने का जो मनसा है, डिजाइन है, वह तैयार है। इसीलिए बिहार को उन्होंने टारगेट किया है। लेकिन ये बिहार है, बिहार के लोग ही आपको टारगेट करके बैठे हुए हैं। बहुजन समाज के तमाम जो लोग हैं उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि चाहे आप जितना प्रचार कर लो, जितना हेलीकॉप्टर दौड़ा लो, जितने लोगों को गुमराह करने का, प्रचार करने का काम कर लो, लेकिन बिहार फिर से एक बार सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता का जो झंडा देश और दुनिया में मजबूती से फहरा करके अपना पहचान बनाया था, उसको कायम रहने के लिए हम कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन बिहार का झंडा हम झुकने नहीं देंगे। यह है इस कार्यक्रम का उद्देश्य और महत्व तमाम जगहों में। इन्हीं सारी बातों के साथ आप तमाम जो लोग इतना मेहनत करके, परिश्रम करके, प्रचार करके, आप बिल्कुल नर्वस मत होइए कि हमारी संख्या ज्यादा है कि नहीं है। आपका जो नियत है, आपका जो कार्यक्रम का उद्देश्य का है, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, जमहूरियत को बचाने का, गरीबों को बचाने का, न्याय दिलवाने का, वह पवित्र है। और उस पवित्रता को लेकर के आपको जन जागरण के लिए गांव-गांव, पांव-पांव चलने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम बहुजन समाज के लोग जो यहाँ बैठ करके आपने मंथन किया, जन्मोत्सव मनाया, अपने पुरखों को याद किया, उनके कृति और संस्कृति को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान, जय मूल निवासी। धन्यवाद। किसी शूद्र को आजादी नहीं मिलेगी कभी, देश में किसी शूद्र को आजादी, किस्मत इनकी लिखी जा रही, निश्चित होगी बर्बादी। पुनः नारियल के जैसा ही सर को फोड़ा जाएगा, रोज हजारों सम्मुखों की गर्दन काटी जाएगी। ज्यादा शिक्षा पा लिया तो नंबर काटा जाएगा, बेगुनाह इंसानों को यह धरती पाटी जाएगी। नारी दलित गरीबों को यह काल चक्र खा जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाने दो, राम राज्य आ जाएगा। छोड़ 10% को फिर अंधियारा छा जाएगा, अभी छिना आरक्षण केवल खिंची माथ पर रेखा है, अभी छिना आरक्षण केवल खिंची माथ पर रेखा है। शोषित कैसे मारे जाते ट्रेलर सबने देखा है। शिक्षा, दौलत, रोटी, अस्मत सब कुछ लूटा जाएगा, पिछड़ी दलित शोषित वंचित को दंडित किया जाएगा। बेटी बहुओं के अस्मिता खुलकर लूटा जाएगा, मटका झाड़ू वाली परंपरा दोबारा लाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र हो जाने दो, राम राज्य आ जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाने दो, अधिकार छीना जाएगा। छोड़ 10% को फिर अंधियारा छा जाएगा। इन्हीं दोहा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय हिंद।